वह कितने फुट का था? सच में यह एक आश्चर्यजनक बात है कि प्राचीन काल में कुछ लोग इतने लंबे इतने बड़े हुआ करते थे कि जितना एक व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। किंतु सोचने की बात तो यह है, अगर वो इतने विशालकाय हुआ करते थे तो वह किस प्रकार से जीवन यापन किया करते थे। रामायण कालीन एक ऐसा ही पात्र है, कुंभकर्ण, जो वास्तव में बहुत लंबा और मोटा था, जिसके रहन सहन के बारे में बहुत ही दिलचस्प बातें हैं जो आप इस वीडियो में जानेंगे। मित्रों, कुंभकर्ण का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। इनके पिताजी का नाम विश्रवा तथा माताजी का नाम कैकसी था। कुंभकर्ण का बड़ा भाई लंकापति रावण तथा छोटा भाई विभीषण था। इनके कुल में कुंभकर्ण ही एक ऐसा व्यक्ति था जो एक विशालकाय शरीर लेकर ही पैदा हुआ था और समय के साथ और भी विशाल होता चला गया। वह बचपन से ही हजारों लोगों के बराबर खाना और जानवरों को खा जाता था, जिससे अन्य लोगों के आहार की भी चिंता होने लगी थी। कुंभकर्ण विशाल होने के साथ साथ कई मायावी शक्तियों का मालिक भी था। इसी कारण उससे कई देवतागण युद्ध करने से भी डरते थे। कुंभकर्ण बचपन से ही विशाल काया के साथ पैदा हुआ था और समय के साथ एक विशाल चट्टान के समान दिखाई देने लगा। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि कुंभकर्ण की कुल लंबाई 600 धनुषों के बराबर थी तथा मोटाई लगभग 100 धनुषों के आसपास की होगी। कुंभकर्ण का भारी भरकम शरीर होने के साथ ही इसके लिए एक अलग विशाल महल का निर्माण कराया गया था, जिसमें यह जमीन पर सैया बनाकर सोया करता था तथा खाने में यह इसे कई गांव का खाना एक दिन में ही खा जाता था, जिससे लंका निवासियों के लिए खाने का संकट उत्पन्न होता था। कुंभकर्ण एक ऐसा रामायण का पात्र था जिसे हराना भगवान विष्णु के बस की बात नहीं थी। उसके वध का मुख्य कारण था कि वह अपनी नींद की अवधि के बीच ही जगा दिया गया। यह बात उस समय की है जब तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण शक्तियां और वरदान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर तीनों को वर मांगने के लिए कहा। रावण ने कई प्रकार की शक्तियां और वरदान प्राप्त किए तो विभीषण ने नारायण दर्शन की इच्छा प्रकट की, जबकि कुंभकर्ण इंद्रासन प्राप्त करना चाहता था। इस कारण देवताओं ने मां सरस्वती से प्रार्थना की कि वह कुंभकर्ण की जीवा पर बैठकर उससे इंद्रासन की जगह निद्रासन बुलवा दें। माता सरस्वती ने कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो गई और ब्रह्मा जी के कहने पर कि वत्स वर मांगो, कौन सा वरदान चाहिए, तो कुंभकर्ण इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग बैठा और ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया। इसके बाद कुंभकर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वरदान बदलने के लिए गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि दिया हुआ वरदान वापस नहीं होता, लेकिन मैं इसकी अवधि थोड़ी कम कर देता हूँ। तुम 6 महीने में एक बार जागोगे और अगर किसी ने तुम्हें नींद में ही जगा दिया तो वह दिन तुम्हारा अंतिम दिन होगा। इस प्रकार जब रावण और राम का युद्ध चल रहा था तथा रावण के कई महारथी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो उन्होंने कुंभकर्ण को अनायास ही उसकी नींद में जगा दिया, उसका जो उसकी मृत्यु का कारण बना।